आज का हमारा टॉपिक है रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड क्या होता है? एक्टिविटीज़ ऑफ सेल ऑफ गुड्स टू कंज्यूमर डायरेक्टली। जिन एक्टिविटीज़ जो इन्वॉल्व होती हैं, सभी तरह की एक्टिविटीज़ जिसमें कि गुड्स एंड सर्विसेज हम डायरेक्टली कंज्यूमर को उपलब्ध कराते हैं, उसको कहते हैं रिटेल ट्रेड। अब इसके फीचर्स क्या होते हैं? पहला है परचेज गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर इन स्मॉल क्वांटिटीज़। जो रिटेलर होता है वो एक छोटी क्वांटिटी में सामान खरीदता है मैन्युफैक्चरर से। दूसरा पॉइंट, सेल डायरेक्टली टू द फाइनल कंज्यूमर्स। जो रिटेलर होता है, रिटेल ट्रेड के अंदर रिटेलर फाइनल कंज्यूमर को डायरेक्टली सामान बेचता है। थर्ड पॉइंट, अदर सर्विसेज टू द कंज्यूमर। वो सिर्फ बेचने का ही काम नहीं करता, बल्कि रिटेलर जो है कुछ और सर्विसेज भी देता है कंज्यूमर को, जैसे होम डिलीवरी, उसको घर तक ही कंज्यूमर के सामान पहुंचाना। सेकंड, गारंटी, किसी चीज़ की गारंटी देना कि ये सामान आपको दिया जा रहा है, अगर 1 साल के अंदर अंदर ये ख़राब होता है तो इसको हम रिटर्न करके देंगे। 1 साल की इसका गारंटी पीरियड देना। रिटर्न ऑफ गुड्स, अगर गुड्स पसंद नहीं आ रहे हैं, उसमें कुछ डैमेज हो गया है, कुछ गलती हो गड़बड़ हो गई है, जिसकी वजह से अनसेटिस्फाइड है कंज्यूमर, तो वो गुड्स को वापस भी कर सकता है। तो उसमें बिका हुआ माल वापस भी हो जाता है कुछ शर्तों के साथ। नेक्स्ट आता है फोर्थ पॉइंट, डील्स विद नंबर ऑफ गुड्स। रिटेलर ट्रेड जो होता है वो बहुत सारी वैरायटी में डील करता है, नंबर ऑफ गुड्स लार्ज क्वांटिटी में डील करता है। फिफ्थ, डायरेक्ट टच विद द कंज्यूमर। इसका कंज्यूमर के साथ रिटेल ट्रेडर का डायरेक्ट टच होता है, बीच में कोई मिडलमैन या एजेंट नहीं होते, ये डायरेक्ट ही कंज्यूमर से मेल मिलाप रखते हैं। सर्विसेज टू द रिटेलर। रिटेलर की जो सर्विसेज हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड की गई हैं, जैसे सर्विसेज टू द होलसेलर और सर्विसेज टू द कंज्यूमर। जो सर्विसेज टू द होलसेलर है उनको पढ़ते हैं पहले। पहला पॉइंट है एडवर्टाइजमेंट ऑफ द न्यू प्रोडक्ट। होलसेलर को अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो रिटेलर है, जो डायरेक्ट टच में है कंज्यूमर के, वो ही जो है न्यू प्रोडक्ट की मार्केट में क्या चीज़ नई आई है, क्या नया प्रोडक्ट आया है, उसका यूज़ क्या है, उसका एडवर्टाइजमेंट करता है, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन कंज्यूमर को देता है। अरेंजमेंट टू सेल द गुड्स है एक हेडिंग के अंदर कि मील्स ऑन व्हील्स, चलते फिरते आपको खाना उपलब्ध है। नाउ फिक्स्ड रिटेलर्स। फिक्स्ड रिटेलर्स कौन होते हैं? जिनकी जगह एक परमानेंट होती है, वो छोटी क्वांटिटी में ही सामान बेचते हैं, लेकिन उनकी जगह परमानेंट होती है, वो इधर उधर घूमते हुए नहीं मिलते। चाहे जैसे स्टॉल्स, कोई लकड़ी का खोखा है, उसने खोखा फिक्स कर रखा है, जैसे पान का खोखा हो गया, या पानी पीने का या शिकंजी वगैरह पीने का जो है एक स्टॉल लगा दिया, तो वो स्टॉल्स जो है फिक्स्ड रिटेलर्स के अंदर आते हैं। सेकंड है सेकंड हैंड गुड्स। कुछ लोग अपने जो है फर्स्ट हैंड सुपीरियर क्वालिटी के गुड्स महंगे होने की वजह से नहीं खरीद सकते, तो वो लोग अपनी इच्छा को सेकंड हैंड गुड्स को ख़रीद के पूरा करते हैं। तो जो सेकंड हैंड गुड्स की जो दुकानें होती हैं वो स्पेशलाइज़ करती हैं कि यहाँ पे सेकंड हैंड गुड्स मिलते हैं, जैसे किताबें हो गई, पुरानी किताबें मिल जाना, पुराना स्कूटर मिल जाना, पुराने व्हीकल्स मिल जाना, तो ये सेकंड हैंड गुड्स की एक अपनी शॉप होती है, रिटेलर शॉप होती है। तीसरा है स्पेशलिटी शॉप। स्पेशलिटी शॉप जैसे कि नाम ही बता रहा है कि ये पर्टिकुलर एक स्पेशल प्रोडक्ट में डील करते हैं, उसी के अंदर में एक पूरी वैरायटी की चेन बनाई हुई है। जैसे लेदर गुड्स हो गए, तो लेदर्स के गुड्स में बैग्स भी आ गए, शूज़ भी आ गए, और सारे लेदर्स के आइटम्स आ गए, छोटे बड़े। फोर्थ पॉइंट है जनरल शॉप। जनरल शॉप ऐसी जो आपकी डेली नीड्स का सामान जो है एक जनरल प्रोविज़न स्टोर पे मिल जाता है। ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन्स। ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन जो है ये एक नया अपडेटेड तरीके की रिटेल बिजनेस के अंदर आती है। इसको हम ऐसे समझते हैं कि एक मशीन बना दी गई है, वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो पैरिशेबल गुड्स हैं, जो ख़राब ना हो, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जिनको स्टोर करके रखा जा सकता है, वो इस तरीके से उस मशीन में सामान को रखते हैं,
कंज्यूमर अपनी इच्छा अनुसार जो है जितना उसको सामान खरीदना है उसके रेट के अनुसार उस पर्टिकुलर एक जगह बनी हुई होती है उसमें कॉइन डालता है, और दूसरी तरफ से उसको जो है एक रास्ता होता है उसमें से वो मशीन के अंदर से उसका प्रोडक्ट सामान उसको निकल के आ जाता है और वो उसे ले लेता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है जैसे मदर डेयरी के दूध के पैकेट मिलते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि एक मशीन के अंदर पर्टिकुलर जगह बनी हुई होती है, उसमें आप कॉइन डालिएगा और कॉइन डालने के बाद जो है दूसरी तरफ से आपको सप्लाई मिल जाती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। अप्रूवल देता है कि आप इस सामान को इस्तेमाल कीजिएगा, ज़्यादा मात्रा में नहीं लेके जाइएगा, थोड़ी मात्रा में ख़रीद लीजिएगा। इसका रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है। इन केस अगर आपको इस्तेमाल करके भी ये पसंद नहीं आता तो आप जो है इसे 2-4 दिन में, एक टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कि इस पर्टिकुलर पीरियड में आप इसे रिटर्न कर सकते हैं। 6 है रिपेयर एंड मेंटेनेंस। अगर कोई प्रोडक्ट रिटेलर के थ्रू बिका है, रिटेलर से कंज्यूमर ने ख़रीदा है, तो उसको रिपेयर की और मेंटेनेंस की भी फैसिलिटी मिलती है। अगर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट गारंटी पीरियड के अंदर ख़राब हो जाता है तो उसकी फ्री रिपेयर दी जाती है, और अगर रिपेयर की नहीं मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है तो उसको 1 साल तक मेंटेनेंस फ्री दिया जा सकता है। 7 है क्रिएशन ऑफ डिमांड। अल्टीमेटली जो रिटेलर होता है वो अपने कंज्यूमर को खुश रखने की कोशिश करता है, उनकी इच्छाओं को पूरा कर देता है, उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर देता है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की डिमांड क्रिएट की जाती है और अल्टीमेट बेनिफिट ये पूरा बिजनेस में, इकोनॉमी में होता है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ द रिटेल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जो रिटेल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो बेसिकली 2 तरीके का बताया गया है। एक तो है इटिनेरेंट रिटेलर्स और दूसरा है फिक्स्ड रिटेलर्स। इटिनेरेंट रिटेलर्स के अंदर आते हैं, फर्स्ट पॉइंट स्ट्रीट रिटेलर्स। कुछ लोग रोड की साइड में ही अपना ठेला लगा लेते हैं या वहाँ पे फुटपाथ पे बैठ जाते हैं और छोटा मोटा सामान बेचते हैं जो कि लो प्राइस्ड सामान होता है, और एक छोटी क्वांटिटी में वो एक सड़क के पार फुटपाथ पे दुकान लगा लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा सब्जी बेचने वाले होते हैं, फ्रूट्स बेचने वाले होते हैं, ये जो है सड़क के किनारे अधिकतर आपको ये दुकानें मिल जाएंगी। सेकंड है हॉकर्स। हॉकर्स होते हैं कि जो सिर पे या ठेली पे गली गली में घूम रहे हैं, इनका कोई परमानेंट एड्रेस नहीं होता, इनकी कोई परमानेंट लोकेशन नहीं होती है। ये थोड़ा थोड़ा सामान थोड़ी थोड़ी वैरायटी में अपने ठेले पे या अपने सिर पे रख के अपनी साइकिल पे ले जाके उसको बेचते हैं। जैसे कि खिलौने बेचने वाला हो गया, गुब्बारे बेचने वाला हो गया, फ्रूट्स बेचने वाला हो गया। ट्रेडर्स इन पीरियोडिकल मार्केट। कुछ लोगों का काम होता है कि हर सप्ताह में एक दिन, जैसे सोमवार की पैठ जिसे कहते हैं, मंडे मार्केट जिसे कहते हैं, मंगल बाज़ार, इस तरीके के किसी पर्टिकुलर सप्ताह के दिन में वो लोग दुकान लगाते हैं और उस एरिया में जाते हैं और अपनी एक है, क्योंकि उसके पास छोटा बड़ा हर तरीके का कंज्यूमर डायरेक्टली उसके पास आता है, ना कि वो होलसेलर के पास जाता है। तो हर चीज़ की लोकल पब्लिसिटी भी, जितने ज़्यादा लोग उससे मिलते हैं, जितना उनका संपर्क बना रहता है, उतनों को वो पब्लिसिटी कर देता है। और इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें जो हैं इनकी इम्पोर्टेंस मिलती है, इनसे बेनिफिट मिलता है और ये सारी सर्विसेज टू द रिटेलर आती हैं। नेक्स्ट है सर्विसेज टू द कंज्यूमर। रिटेलर जो है पहले उसने होलसेलर को दी कुछ सर्विसेज, अब जो है कंज्यूमर को वो क्या सर्विसेज देता है। क्रेडिट फैसिलिटी। कोई कंज्यूमर अगर डायरेक्ट सब सामान जो है नकद नहीं खरीदना चाहता, नहीं खरीद पा रहा है, तो उसको क्रेडिट फैसिलिटी, उधार पे भी सामान जो दिया जाता है वो रिटेलर के थ्रू भी दिया जाता है। वो 1 महीने का उधार दे सकता है, 1 रात का उधार दे सकता है या 6 महीने का भी उधार दे सकता है। सेकेंड है नियर टू द कंज्यूमर। जो रिटेलर होता है वो कंज्यूमर के बहुत नज़दीक होता है, दिन रात
कंज्यूमर को पढ़ता है, सारे डेटास कलेक्ट करता है कि कंज्यूमर की पसंद क्या है, कंज्यूमर किस प्रोडक्ट को ज़्यादा पसंद कर रहा है, किसकी वो डिमांड बढ़ा रहा है और किसकी डिमांड कम जा रही है, क्या कारण है कि डिमांड कम जा रही है, पब्लिक उसको पसंद नहीं कर पा रही है। और इन सारे डाटास को इकट्ठा करने के बाद, इनका एनालिसिस करने के बाद जो है एक रेमेडियल चेंजेस लिया जाता है इन फीडबैक के थ्रू, जिससे कि प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में थोड़ा सा चेंज कर लेता है और एफिशिएंट प्रोडक्शन करके फिर से वो जो है खोई हुई अपनी सेल को पा पाता है। थर्ड पॉइंट है कन्वीनियंट इन मेकिंग सेलेक्शन। कंज्यूमर को आसानी हो जाती है कि रिटेलर की वो दुकान पे जाता है और वहाँ पर उसको 3-4 वैरायटी की चीज़ें मिलती है, क्योंकि होलसेलर से रिटेलर काफ़ी मात्रा में कई तरीके की वैरायटी के प्रोडक्ट ख़रीदता है और अपनी पसंद की चीज़ कंज्यूमर जो है सेलेक्ट कर लेता है रिटेलर के पास जाके और अपनी इच्छा को, अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेता है। फोर्थ पॉइंट है होम डिलीवरी। कंज्यूमर को होम डिलीवरी की भी फैसिलिटी एक रिटेलर ही देता है। किसी को कोई चीज़ चाहिए घर पे ही, जैसे आजकल का माहौल है, लॉकडाउन लग जाता है, सारी शॉप्स बंद हैं, तो अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आप ऑनलाइन जो है ऑर्डर दे सकते हैं और आपको जो है होम डिलीवरी मिल जाएगी आपके प्रोडक्ट की। फिफ्थ पॉइंट है फैसिलिटी ऑफ सेलर को कंज्यूमर से बात करने की ज़रूरत नहीं है कि वो कंज्यूमर को इकट्ठा करे, किसी तरीके से कंज्यूमर से डील करे। क्योंकि रिटेलर ये सारा काम कर देता है। रिटेलर डायरेक्ट टच में होता है कंज्यूमर के। हर छोटी चीज़, डेली यूजेस की चीज़ जो है कंज्यूमर जो है रिटेलर के पास ही जाता है ख़रीदने के लिए, इसलिए उन गुड्स को सेल करने का पूरा अरेंजमेंट जो है वो रिटेल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में देखा जाता है। थर्ड पॉइंट है क्लोज टच विद द नीड्स, हैबिट, टेस्ट ऑफ द कस्टमर। रिटेलर को बदलते पसंद नापसंद किसकी, कंज्यूमर की पता होती है, क्योंकि वो उसके डायरेक्ट टच में है और ये सारी इन्फॉर्मेशन वो होलसेलर को दे देता है, जिससे कि वो अपना प्रोडक्शन प्रोसेस कंज्यूमर की टेस्ट के अकॉर्डिंग, लाइकिंग के अकॉर्डिंग, उनके प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग करते हैं, जिससे कि एक डिमांड क्रिएट की जाती है। डिमांड क्रिएट होती है तो सेल बढ़ती है, सेल बढ़ती है तो प्रॉफिट बढ़ता है। फोर्थ पॉइंट है रिलीव होलसेलर फ्रॉम लोकल पब्लिसिटी। होलसेलर को इस बॉदरेशन से भी मुक्त कर दिया जाता है। रिटेलर जो है हर लोकल प्रोडक्ट की पब्लिसिटी कंज्यूमर तक इजीली कर पाता है, क्योंकि उसके पास छोटा बड़ा हर तरीके का कंज्यूमर डायरेक्टली उसके पास आता है, ना कि वो होलसेलर के पास जाता है। तो हर चीज़ की लोकल पब्लिसिटी भी, जितने ज़्यादा लोग उससे मिलते हैं, जितना उनका संपर्क बना रहता है, उतनों को वो पब्लिसिटी कर देता है। और इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें जो हैं इनकी इम्पॉर्टेंस मिलती है, इनसे बेनिफिट मिलता है और ये सारी सर्विसेज टू द रिटेलर आती हैं। नेक्स्ट है सर्विसेज टू द कंज्यूमर। रिटेलर जो है पहले उसने होलसेलर को दी कुछ सर्विसेज, अब जो है कंज्यूमर को वो क्या सर्विसेज देता है, क्रेडिट फैसिलिटी। कोई कंज्यूमर अगर डायरेक्ट सब सामान जो है नकद नहीं खरीदना चाहता, नहीं खरीद पा रहा है, तो उसको क्रेडिट फैसिलिटी, उधार पे भी सामान जो दिया जाता है वो रिटेलर के थ्रू ही दिया जाता है। वो 1 महीने का उधार दे सकता है, 1 रात का उधार दे सकता है या 6 महीने का भी उधार दे सकता है। सेकेंड है नियर टू द कंज्यूमर। जो रिटेलर होता है वो कंज्यूमर के बहुत नज़दीक होता है, दिन रात कंज्यूमर को पढ़ता है, सारे डेटास कलेक्ट करता है कि कंज्यूमर की पसंद क्या है, कंज्यूमर किस प्रोडक्ट को ज़्यादा पसंद कर रहा है, किसकी वो डिमांड बढ़ा रहा है और किसकी डिमांड कम जा रही है, क्या कारण है कि डिमांड कम जा रही है, पब्लिक उसको पसंद नहीं कर पा रही है। और इन सारे डाटास को